किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरपेट इंसेक्टिसाइड के बारे में जो बासफ कंपनी का आता है। हम बात करेंगे इसमें कौन सा केमिकल होता है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों की रोकथाम के लिए हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, इसकी डोज हमें क्या रखनी है और स्प्रे के बाद इसका हमारी फसलों पर असर कितने दिनों तक रहता है और इसकी पर एकड़ हमें रेट या हमारे जो प्राइस है वो कितना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम A to Z जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम इसमें केमिकल की बात करें कि इंटरपेट के अंदर कौन सा केमिकल होता है, तो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है क्लोरोफेम्पियर, जो 10% SC फॉर्म में आता है। SC फॉर्म का मतलब होता है लिक्विड सफेद गाढ़े घोल में के रूप में ये हमें मिलता है। तो देखिए, जो SC फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं इनको हम अन्य फंजीसाइड के साथ भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, अन्य कीटनाशक के साथ भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जो इंटरपेट है, हम इसको यदि अन्य फंजीसाइड के साथ मिलाकर देना चाहते हैं अपनी फसलों पर तो दे सकते हैं। उसके साथ साथ यदि कीटों की बात करें कि कौन कौन से कीटों की रोकथाम के लिए ये हमारी फसलों पर अच्छा रहता है, तो देखिए, जो एक डायमंड बैक मॉथ आता है जो हमारे गोभी की फसल पर आता है, बंद गोभी पर या फूल गोभी पर, या आपका सेमी लूपर है या लूपर है या किसी भी तरह की इल्ली है, तो ये सभी तरह की इल्लियों को रोकथाम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप उनकी रोकथाम के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप फल छेदक के लिए भी इसका स्प्रे दे सकते हैं, या आपका तना छेदक है तो उन सभी को ये अच्छे से कंट्रोल करता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये रहता है। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल में लीफ माइनर की समस्या है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये लीफ माइनर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम इसका स्प्रे पत्तियों पर करते हैं तो ये पत्तियों में, जैसे हमने ऊपर स्प्रे किया तो ये पत्तियों में आर पार हो जाता है और नीचे तक आ जाता है, तो जिससे जो हमारा लीफ माइनर होता है वो पत्तियों के अंदर होता है। तो जब ये हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार आसानी से हो जाता है, तो जिससे ये बहुत ही अच्छे से जो हमारे लीफ माइनर की समस्या हमारी फसलों में आती है तो उसको एकदम ये कंट्रोल कर लेता है। और ये एग्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि एग्स जो अंडे होते हैं हमारे कीटों के, उनको भी ख़त्म करने का काम करता है। और उसके साथ साथ देखिए, इंसेक्टिसाइड तो है ही, ये कीटों को तो कंट्रोल करता ही करता है, उसके साथ ये माइटीसाइड यानी कि एक्रीसाइड का भी काम करता है। जैसे हमारी फसलों पर कोई भी स्पाइडर माइट है, जैसे रेड माइट है, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी काफ़ी बेहतर रहता है। तो इसके एक दवाई के स्प्रे से हमारा इंसेक्टिसाइड भी कंट्रोल हो जाते हैं और ये एक्रीसाइड का भी काम करता है, वरना हमें जो माइटीसाइड अलग से परचेज करने होते हैं। तो यदि हम इंटरपेट का स्प्रे देते हैं तो इससे दोनों कीटों की रोकथाम हो जाती है, चाहे वो माइट्स हों या हमारे अन्य कीट हो, जैसे जो मैंने आपको बताया लीफ माइनर हो, या फ्रूट बोरर फल छेदक हो, स्टेम बोरर तना छेदक हो, या इल्लियाँ हो किसी भी तरह की। तो ये सबको बहुत ही आसानी से अच्छे से कंट्रोल करता है और लीफ माइनर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो उनकी रोकथाम के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। फसलों की बात करें तो देखिए, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, पपीता, केला, मूंगफली या कपास, इन सभी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या अन्य सब्जी वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उन पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करता है। देखिए, इसके स्प्रे के बाद जो हमारी फसलें हैं वो थोड़ी ग्रीनिश भी हो जाती हैं, यानी कि वो हरी भरी दिखाई देने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई टॉनिक का स्प्रे किया हो। तो इसका स्प्रे से ये और हमें एक फ़ायदा देखने को मिलता है। उसके बाद साथ इसकी यदि डोज की बात करें तो पर लीटर हमें जो इसकी डोज रखनी होती है वो 2 ml रखनी होती है। प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ में 300 ml दवाई लगती है, यानी कि 1 एकड़ फसल में यदि आपको स्प्रे करना है तो इसको 300 ml दवाई परचेज मार्केट से आपको करनी पड़ेगी। इसके प्रति एकड़ की यानी कि 300 ml की यदि हम प्राइस की बात करें तो 300 ml का जो मार्केट में प्राइस है वो 800 से 850 रुपये के रेंज में आपको मिल जाता है। तो इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यदि हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए, फसलों पर स्प्रे के बाद ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। जैसे ही कोई कीट पत्तियों को चबाकर खाता है तो उसके पेट के अंदर जाकर ये उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है। उसके साथ साथ ये कीट की जो एनर्जी सेल्स होती हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है, जिससे जो कीट की एनर्जी है वो बनना बंद हो जाती है और कीट ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये एनर्जी सेल्स को डेड करता है। तो ये 2 तरीके से हमारे कीटों को
ख़त्म करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन इस तरीके का होता है। और इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है वो 6 घंटे का होता है, यानी कि 6 आवर्स का होता है, यानी कि 6 घंटे के अंदर अंदर ये पौधे के अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो इसका जो असर हमारी फसलों पर रहता है वो 14 से 15 दिनों तक रहता है, यानी कि स्प्रे के बाद ये 14 से 15 दिनों तक हमारी फसलों पर कीटों की रोकथाम करता है। यदि हम बात करें कि किसी और कंपनी का भी आता है तो ये लेपिडो के नाम से भी आता है, जिसको पीआई कंपनी बनाती है। तो आप लेपिडो के नाम से भी ले सकते हैं, बासफ कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी और कंपनी का भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको केवल जो ध्यान रखना है वो जो इसमें साल्ट होता है वो ध्यान रखना है, यानी कि ये जो साल्ट है इतना % किसी भी दवाई में है तो उसका जो काम होगा वो सेम ही होगा। तो हमारा जो मतलब होता है, आपको जो ध्यान रखना होता है वो केमिकल को आपको फोकस रखना होता है। कंपनियां तो अलग अलग बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का इसको ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी। तो किसान भाई यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और देखिए, आप हमारी वीडियो को देखने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।